देवी तुलसी ने क्यों दिया भगवान विष्णु को शाप। जालंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूंकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थी। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जालंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जालंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जालंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जालंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबराकर जालंधर की रक्षा के लिए एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की ही कठिन तपस्या करने बैठ गई। भगवान शिव जालंधर को मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जालंधर को नहीं मार रहे थे, क्योंकि ये प्रकृति का ही बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियाँ प्राप्त होंगी। इसीलिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सके। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन संग्राम अपारा। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप बंद नहीं करेंगी, तब तक भगवान शिव जालंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जालंधर के न मरने का वरदान न मांग ले। भगवान कुछ तो कीजिए, क्योंकि जालंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि जालंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गई। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैं जालंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उसके लिए मेरा चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जालंधर ने आज तक जितने मनुष्यों पर क्रूर अत्याचार किए हैं, वे सब भी किसी न किसी के भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी की भी तपस्या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन पापी क्रूर हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जालंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक नकली जालंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिया। माया का बना वह जालंधर इस प्रसन्नता के साथ वृंदा के सामने आया कि वृंदा ने अपना संकल्प ही तोड़ दिया और जालंधर की रक्षा के लिए कर रही तपस्या को भी बंद कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने जालंधर को चेतावनी दी, लेकिन जालंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया। वही वृंदा ने जैसे ही नकली जालंधर के चरण स्पर्श किए, वह नकली जालंधर गायब हो गया और असली जालंधर का कटा सिर
वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आह्वान किया। जालंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब और जालंधर के मरने की प्रसन्नता थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो वृंदा के आह्वान पर उनके सामने साकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, वे उन पर बरस पड़ी। छल करे टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, जब ते ही जानेऊ मरम तब श्राप कोप करी दिन्ह। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं थी और मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध करवाने में सहयोग किया। आपका ये रूप अत्यंत कठोर है, इसीलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप कठोर पाषाण के ही बन जाए। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण है, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसलिए उन पर किसी का शाप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका शाप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने कहा, तथास्तु तासु श्राप हरि दिन प्रमाणा कौतुक नीरे कृपाल भगवाना। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। ये देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी रोते हुए वृंदा के सामने आई और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने जालंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना शाप वापस नहीं लेंगी, तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से अपना शाप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले, धर्म के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकता, फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से ना रोक सकी और इसी कारण न मैं अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है, फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा शाप स्वीकार कर लिया। फिर वृंदा ने कहा कि भगवान, मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वरदान चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूँ, उस रूप में आपकी भक्ति ही करूँ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसीलिए तुम दोषों से रहित हो। तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्विनी हो और इसीलिए मैंने तुम्हारा शाप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारी नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो शाप दिया था उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूँगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपना
शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी का नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित नहीं है। तुलसी के पौधे को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से शालिग्राम और तुलसी की साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है। अंततः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि रुंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम स्वरूप में रुंदा तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया और इसीलिए शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। शालिग्राम और उनकी पूजा। शालिग्राम का प्रयोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसको घर में रखने के बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसकी प्रतिदिन विधिवत पूजा से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में शालिग्राम तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ बना रहता है उस घर में संपन्नता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की आरोग्यदायिनी तपस्विनी तुलसी माता की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बता दीजिए। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी धार्मिक कथाएं लेके आऊँगी। धन्यवाद।